नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा। मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार, राम राम। सर, मोदी सरकार में फिशरीज मंत्रालय का अलग से गठन हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पर काफी फोकस रहा। इस बार भी इंटरिम बजट में भी इस पर काफी ध्यान दिया गया। कितनी बड़ी उपलब्धि, आगे क्या क्या अचीवमेंट्स, क्या क्या रोड मैप? देखो, एक तो मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को पूरे पशुपालकों की ओर से और मछुआरों की ओर से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये इंटरिम बजट है और एक प्रकार से वॉट एन अकाउंट इसको माना जाता है। तो इस पर ऐसे जैसे फुल फ्लेज्ड बजट होता है और उसी पे जिस प्रकार का लोगों का आकांक्षा होता है, ऐसा नहीं होता है। मगर इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कालखंड में कि जहां सिर्फ सरकार की मंशा जानी जाती है, तो भारत सरकार ने खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशों पे हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट में जो 2-3 चीजों का जिक्र किया है, इसी के कारण मुझे लग रहा है कि देश अब बहुत ही तेजी से अपनी गति को विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ेगा। इसका एक उम्मीद बनाने वाला ये इंटरिम बजट में संज्ञान लिया गया है, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे बड़ी सबसे खुशी हुई है, उसी को भी आपके साथ शेयर करता हूं, आपके दर्शकों के साथ शेयर करना मुझे पसंद आएगा कि जो आयुष्मान भारत योजना, जिस पर देशवासियों को बहुत ही गर्व जैसा हो गया है, साधारण आदमियों के, गरीब मानसों के परिवारों को एक प्रकार का साधन मिल गया है कि भी अभी हमारा भी कोई है, अगर कुछ आपदा आ जाती है तो हमारा कोई है, ऐसा करके जो उम्मीदें बनी हैं करोड़ों देशवासियों में, उसी में पर्टिकुलरली हमारे आशा वर्कर्स को और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को शामिल करने का जो बात किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय निर्णय इसमें लिया गया है। क्योंकि ये ऐसे वर्कर्स हैं जो दूर दराज गांव में वो इस ज्यादातर हेल्थ का सारा कार्यक्रम वो लोग ही धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं, खास करके अवेयरनेस का भी काम वो ही कर रहे हैं, जानकारी भी वो दे रहे हैं और कुछ चीजें तो वो पहुंचा भी वो ही रहे हैं। तो ऐसे जो करने वाले लोग थे, उसी को भी एक कवर देने का ये काम किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और ऐसे जब कुछ ग्लिम्पसेज ही आने होते हैं, तो उसमें फिशरीज सेक्टर का नाम जिस गरिमापूर्ण तरीके से लिया गया, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और उसी में भी उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उसको आगे ले जाएंगे करके बात किया है। खास करके एक्वाकल्चर पार्क 5 बनाएंगे, ऐसी जो घोषणा की गई है, वो मैं मानता हूं कि एक्वाकल्चर के क्षेत्र में आज भी हमारे देश में बहुत ही अच्छी गतिविधियां हो रही हैं। उसी को बल मिलेगा, उसी में हम और आगे बढ़ेंगे। और अभी 2 नंबर पर है, वो 1 नंबर की ओर जाने की ये दिशा इस बजट की ओर से मिल रही है। तो मछुआरे क्षेत्र की ओर से वित्त मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। सर, चलते चलते आपका मंत्रालय बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो एक और बड़ी कोशिश है कि एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को डबल करना है, जो आपके मंत्रालय के तहत है। उसके लिए आगे की क्या योजना रहेगी आपकी? योजना तो वैसे आज भी चालू है, मगर जैसे एक एक्वाकल्चर पार्क की रचना जिस प्रकार से अभी कॉन्सेप्चुअलाइज की जा रही है, तो उसी के चलते वहां सीड की उपलब्धि हो, मार्केट लिंकेजेज हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, और उन सारों के एक साथ जोड़ के उसी को अमल में लाने का प्रयास होता है। तो जैसे एग्रीकल्चर में से वो शब्द आया था इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो उसी प्रकार से एक प्रकार की ये सारी इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज
कोई फोकस एरिया को तय करके करने का शुरू करेंगे तो बिल्कुल ही एक्सपोर्ट और जब दुगुना करने के कार्य में हम आगे बढ़ेंगे, या एक्वाकल्चर करके पर हेक्टेयर उसका यील्ड जो है उसको बढ़ाने की इसमें बेसिक बाबत है। तो ये करने से वहीं पे काम करने वाले की आय भी बढ़ेगी और इसका विस्तार बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा मार्ग रास्ता खुलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर संसद टीवी से बात करने के लिए। कैमरामैन डीके पांडे और कैमरा असिस्टेंट लाल मोहर के साथ कृति मिश्रा, संसद टेलीविजन।